वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची की सड़कों पर मौत का रक्स, डंपर, ट्रेलर, टैंकर, गाड़ियां मौत बांटने लगे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। ट्रैफिक हादसात में कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं, कई खानदान उजड़ गए हैं, लेकिन ना इंतज़ामिया नजर आती है ना हुकूमत। कराची के शहरी सड़कों पर खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बेलगाम डंपर और टैंकर तेज रफ्तारी के बायस किसी की जान ना ले ले। हुकूमत सिंध बढ़ते ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए इकदाम करने का दावा तो करती है, लेकिन अमलन नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। शहरियों ने ट्रैफिक के बढ़ते हुए जानलेवा हादसात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। कराची के शहरी सड़कों पर खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। कराची में एक और खानदान ट्रैफिक हादसे की नजर हो गया है। कराची कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल डाला। हादसे में मियां बीवी दोनों मौके पर दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हादसे के बाद कार सवार की जानिब से मौके से फरार होने की कोशिश, लेकिन शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद किया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी टाउन के रिहायशी थे, मुलाजमत से वापस आ रहे थे। लवाहिकीन के मुताबिक जाँ बहक खातून नॉर्थ कराची के स्कूल में टीचर थी। जाँ बहक अयाज फैक्ट्री में मुलाजिमत करता था। पुलिस का कहना है कि हादसा कार सवार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुलजिम डिफेंस की जानिब जा रहा था। पुलिस ने मुश्तइल शहरियों से बचाकर मुलजिम ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया है। नया नाजिमाबाद सलमा चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बाइक सवार को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। टैंकर माफिया ने एक और शख्स की जान ले ली है। कराची में टैंकर माफिया ने एक और शख्स की जान ली है। नया नाजिमाबाद सलमा चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बाइक सवार को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा जैदी केस ने MQM बनाई थी। टैंकर से कुचली गई ज़ैनब केस कहीं नहीं ताकत को जन्म ना दे दे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोली ने मलीर कराची में मीडिया से गुफ्तगू की है। टैंकर से कुचला गया खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। कहा कि मुझे हटा सकते हो तो हटा दो, आवाम के लिए बोलना नहीं छोड़ूंगा। जितने लोग टैंकर के नीचे कुचले गए, लवाहिकीन को ईद के बाद एक एक प्लॉट दूंगा। UC के जिम्मेदार किसी जमात से भी हों, मेरे पास टूटी सड़कों की लिस्ट लाएं, मैं अपने पैसों से सड़कें बनवाऊंगा। बताया कि जिस कब्रिस्तान से आया हूं वहां कोई रात के वक्त नहीं जा सकता। रास्ता सदा गाड़ी हचकोले खा रही थी और टाउन वालों ने लाइट्स भी बंद की हुई थी। गवर्नर सिंध ने कहा कि चीफ जस्टिस डंपर, टैंकर और हाई ट्रैफिक से कुचले जाने वालों के मामले को देखें और फैसला सुनाया जाए। चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान भी किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कामरान खान टेसोरी पर तनकीद करते हुए कहा था कि शुतुरमुर्ग कढ़ाई खिलाने और आईफोन बांटने से या खोखले वादे करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर गवर्नर साहब कराची की बेहतरी चाहते हैं तो वो अपनी जमात की जानिब से की गई चाइना कटिंग की ज़मीनें वापस दिलवाएं। हरीपुर में रहमानिया रोड की लंडा मार्केट की दुकानों में आतिशज़दगी से लाखों मालियत का कपड़ा और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी से लाखों मालियत का कपड़ा और दीगर सामान जलकर खाकस्तर। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है। इब्तदाई इस वक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का अमल जारी है। मुजफ्फरगढ़ में खाना बदोशों के रूप में चूड़ियां बेचने वाली 2 मंशियात फरोश खवातीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ओबाड़ो और सादिकाबाद से मुजफ्फरगढ़ सप्लाई करने वाली इन खवातीन से 50 लाख रुपए मालियत की आइस और 15 लाख रुपए की चर्स बरामद कर ली गई है। थाना सिविल लाइन में दोनों खवातीन के खिलाफ मंशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। हो सकता है कि अल-यमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं कि PTI को कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इजलास में ना जाने का फैसला गैर मुंतखब लोगों ने किया है। पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया था, सियासी कमेटी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। PTI को मार पड़ रही है, हमें मुसालहत का रास्ता इख्तियार करना होगा। PTI को बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑफर को कबूल करना चाहिए। PTI क़यादत ईद के बाद मुतवक्के एहतजाज को मौखर कर देगी। मैं मौजूद था, लेकिन मैंने जज साहिबान को इस केस में सिर्फ इतना कहा कि चूंकि खान साहब
نے مجھے اپنی وکالت سے ہٹا دیا تھا ایک کیس میں، اور بعد ازاں میں ان کا تقریباً 34 کیسز میں ابھی بھی وکیل تھا. میری یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، یہ پارٹی سے نکال دیا، تو میرے لیے اخلاقاً یہ جائز نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی مزید وکالت اپنے تئیں کرتا پھروں. تو لہذا وہ جس کو بھی وکیل مقرر کرنا چاہیں مقرر کریں، لیکن میں دستبردار ہوتا ہوں کہ خان صاحب کی ہفتے میں 2 ایام کے اندر ملاقاتیں خاندان کی وکلا کی، یہ ایک سیٹل تھا، اور اس پہ باقاعدہ حکام نے، وفاقی اور پنجاب حکومت نے کنسنٹ دیا تھا. ان کی کنسنٹ سے ایک شیڈول جاری ہوا تھا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر کی اے بی این نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت 10 بار بھی دعوت دے گی تو شرکت نہیں کریں گے. حکومت پہلے فیصلہ کر لے کہ ہمیں پولیٹیکل ورکر مانتے ہیں یا دہشت گرد. بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی سب کا بیانیہ ہے، بولے تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک پیج پر ہیں. بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے کچھ لوگوں کو اجازت ملتی ہے، کچھ کو نہیں. 2 ہفتوں سے مجھے بھی نہیں ملنے دیا گیا. عدالتی حکم کے باوجود پولیٹیکل لوگوں کو بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ گرینڈ الائنس ہماری خواہش ہے، ضرورت نہیں. اگر 3 دفعہ بلائے یا 10 دفعہ بلائے، جب تک خان صاحب کا اس میں انپٹ نہیں ہوگا تو ایک تو ہم نے آنا نہیں، دوسری یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پہلے حکومت فیصلہ کر لے کہ آیا ہم ہمیں دہشت گرد مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر ہم پہ ہر ایم پی اے میں نے سینیٹر صاحب پہ ہماری 15 20 20 30 بلکہ 60 70 تک جو ہے دہشت گردی کی FIR ہے، تو دہشت گردوں کو آپ کس طرح بلا سکتے؟ تو پہلے فیصلہ کر لے کہ ہم دہشت گرد ہیں، یعنی آپ ہمیں پولیٹیکل ورکر مانتے یا دہشت گرد مانتے. جب آپ ہمیں پولیٹیکل ورکر مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آنے پر پہلے اقرار کیا، پھر انکار کیا. اگر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلایا جاتا ہے، حکومت پھر پی ٹی آئی کو دعوت دے گی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنا پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے. جہاں سیاستدانوں کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، وہاں میڈیا کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے. پیکا ایکٹ کے تحت کوئی غلط بندہ نہیں اٹھایا جا رہا اور نہ اٹھایا جائے گا. قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. اس میں میرا خیال ہے سیاستدانوں کو جہاں پہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. بے لگام دیکھیں، ایک دفعہ تو انہوں نے انکار کیا، پہلے اقرار کیا، پھر اس کے بعد انکار کیا، اور آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ دوبارہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو حکومت پھر ان کو انوائٹ کرے گی. فیصلہ کرنا تو ان کا کام ہے. اگر وہ پھر نہیں آتے تو ہم جتنی دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوگا ہم ان کو ضرور بلائیں. انڈیا کا جو ہے ہمارے یہاں پہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں میرا خیال ہے سیاستدانوں کو جہاں پہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. بے لگام رویے نہ سیاستدانوں کو اچھے لگتے ہیں نہ میڈیا کو اچھے لگتے ہیں. سینٹ قائمہ کمیٹی پاور کا اجلاس ہوا ہے. سینیٹر شبلی فراز کے سوال پر وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہی بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. وزیر اعظم قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے. آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کا فائدہ عوام کو ہوگا. سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ اس وقت تک 40% بند ہو چکی، باقی 40 آئندہ 2 سالوں میں بند ہو جائیں گی. اویس لغاری نے بتایا کہ واضح کر چکا ہوں سولر پالیسی پر نظر ثانی ضروری ہے. پرانے نیٹ میٹرنگ صارفین پر نئے پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس. ہائر ایجوکیشن کمیشن اور قائد اعظم یونیورسٹی میں بلڈنگ کی تعمیر کا کام سی ڈی اے سے بلڈنگ پلان کی پیشگی منظوری لیے بغیر کیے جانے سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین کمیٹی جنید اکبر نے کہا کہ کل میٹنگ کے بعد مجھے ایک پروفیسر کی چیٹ دکھائی گئی. نمبرز کے لیے اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پیپرز کی مارکنگ کوئی اور کرے. یہ واقعات کافی زیادہ ہو رہے ہیں. سینیٹر شبلی فراز نے استفسار کیا. قائد اعظم یونیورسٹی کا سی ڈی اے کے ساتھ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ حل ہو گیا ہے. وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی نے بتایا ڈی مارکیشن کا مسئلہ ابھی تک ہے. عمر ایوب خان بولے سی ڈی اے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی گلے کی ہڈی بن گئی ہے. کمیٹی کا معاملے کے حل کے لیے سی ڈی اے کو لکھنے کا فیصلہ. ڈیفالٹرز سے اسکالرشپ کی 1 ارب روپے سے زائد رقم کی ریکوری نہ ہونے سے متعلق آڈٹ اعتراض کا جائزہ لیا گیا. آڈٹ حکام نے بتایا کہ 9 مختلف پروجیکٹس کے تحت 5321 امیدواروں کو غیر ملکی اسکالرشپس فراہم
की गईं। कमेटी का स्कॉलरशिप्स पर बैरून मुल्क जाकर भगोड़े बनने वालों के मामले पर शदीद तशवीश का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने भगोड़े स्कॉलर्स के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मनसूख करने के लिए नादरा को लिखने की हिदायत कर दी। कमेटी ने HEC से मामले से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब कर लीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, फ़रीक़ैन के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की जानिब से एलामिया जारी करते हुए खुशखबरी सुना दी गई है। अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी का इंतज़ार है। ग्रीन सिग्नल मिलने पर पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत हासिल रकम मजमूई तौर पर $2 अरब जारी हो जाएगी। पाकिस्तान की कोशिशें और पेशगी इकदामात रंग ले आए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा भी तय पा गया। आलमी इदारे की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे, जबकि मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। यूं प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम तकरीबन $2 अरब हो जाएगी। तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। एलामिया में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए मुआहिदे को अहम पेशरफ्त करार दिया गया के 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में अफराती ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी की तवक्को है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई को काबू में रखने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। तवानाई के शोबे में ऐसी इस्लाहात की जा रही हैं जो लागत में कमी लाकर इस शोबे को मुस्तहकम बनाने में मदद देंगी। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर काबीना को मुबारकबाद। कहा, गुज़िश्ते साल के मुकाबले में IMF का हदफ $9 ट्रिलियन था। रवां साल यह हदफ $12.9 ट्रिलियन है। IMF ने जो टारगेट मुकर्रर किया था वो 10.2 था, जबकि हमने 10.6 हासिल किया है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि IMF ने कहा है कि इस हदफ को हम कम कर देते हैं। हमने मना किया और हम मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए इस हदफ को 12.3 पर लेकर आए। शहबाज शरीफ ने कहा, जल्द महंगाई में कमी के हवाले से बड़ा पैकेज ला रहे हैं। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समरात भी देखेंगे। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। पिछले साल के मुकाबले में जो IMF ने जो हदफ मुकर्रर किया था, पिछले साल था 9 ट्रिलियन रुपीस, साल 12.9 ट्रिलियन रुपीस था। IMF ने जो टारगेट मुकर्रर किया था एज रेवेन्यू कलेक्शन एज अ पार्ट ऑफ रेशो ऑफ योर GDP टैक्स कलेक्शन, वो 10.2 थी, आपने 10.6 अचीव किया है। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, हमने नेगोशिएट किया, उसको बढ़ा के दोबारा 12.33 पे लेके आए। हमारे जो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाहसालार हैं, उनकी जन सईद आसिम मुनीर, उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स, तवानाई और सरमायाकारी से मुतालिक इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। बाव फोरम बराए एशिया के सालाना इजलास में मोहम्मद औरंगज़ेब ने शमूलियती तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़ दी और कहा, तरक्की पजीर ममालिक को इज्तिमाई तौर पर मुनसिफाना तिजारती उसूलों और आलमियाती इदारों में बेहतर नुमाइंदगी के लिए इत्तेहाद बनाना चाहिए। माशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे बहुत से तरक्की पजीर ममालिक ऐसी आलमगीरियत का मॉडल चाहते हैं जो मुनसिफाना तिजारत, पायदार तरक्की और मुनसिफाना मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ दे। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी बिग सेक्टर और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर को रिवाइव करें और इसको रियल इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएं। चीन के साथ ना सिर्फ हमारे बड़े देर पायद और लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रदरली रिलेशनशिप है और हम जो फाइनेंसिंग साइड है उस पर हम बहुत मशकूर हैं। चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट और असिस्टेंस चाहिए।
आपको बताएं कि दारुल हुकूमत में वीज़ा फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल, 600 से ज़्यादा अफराद लुट गए। द टाइम इमिग्रेशन का वीज़ा स्कैंडल बेनकाब हो गया है, शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया है। द टाइम इमिग्रेशन की जानिब से सऊदी अरब भिजवाने का झांसा, 600 से ज़्यादा अफराद से भारी रकूम और दस्तावेजात बटोर ली गई। मुतासरीन से एडवांस रकम, असल पासपोर्ट, डिग्रियाँ, मेडिकल और फीस वसूल की गई है। पहले मरहले में 150 अफराद से फी का 5 लाख रुपए से ज़ायद रकम हथियाई गई। मुतासरीन का कहना है कि पहले मरहले में फ़ाइनल 150 अफराद को ईद से कबल सऊदी अरब भेजा जाना था। कंपनी मालिकान उस्मान परवेज़ चौधरी, चेयरमैन और CEO जुनैद बट पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। द टाइम इमिग्रेशन के ऑफिस के दरवाजे पर ईद की छुट्टियों का नोटिस देकर मुतासरीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। फ्रॉड में मुलविस एजेंट्स में वजाहत हुसैन, ज़ैनब बीबी, नायाब कमल, एमन बशीर, माहम और दीगर शामिल हैं। द टाइम इमिग्रेशन के ऑफिस स्टाफ ने व्हाट्सएप के जरिए मुतासरीन से राबिता किया। मलिक वजाहत ने व्हाट्सएप पैगाम में कहा कि दरवाजे के ऊपर चाबियां रखी हैं, अपनी दस्तावेजात, असनाद और पासपोर्ट ले जाएं। मुतासरीन ने FIA में दरख्वास्त जमा करवा दी है, जिसमें मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा सामने आया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का इजलास चेयरमैन इरसा साहिबजादा मोहम्मद शब्बीर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें खरीफ के मुतवक्के पानी की दस्तियाबी पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि इस वक्त की मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की दस्तियाबी वाज़ेह नहीं है। पानी की दस्तियाबी का मामला मई में दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। अप्रैल ता जून मामूल से कम बारिशों और ज़्यादा दर्जा हरारत की पेशगोई की गई है। इंडस और जहेलम के कैचमेंट एरियाज़ में बर्फबारी 31% कम रिकॉर्ड की गई है। इरसा के मुताबिक माह अप्रैल के लिए 43% पानी की किल्लत होगी। पानी की सूरत हाल का दोबारा जायजा मई के पहले हफ्ते में लिया जाएगा। इजलास में इरसा मेंबरान, वजारत आबी वसाइल, सूबाई आपाशी महकमा और वाबडा के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। जामिया कराची के अराजी का तनाज़ा, सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल की जामिया कराची के खिलाफ दरख्वास्त पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 3 हफ्तों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जामिया कराची ने दरख्वास्त गुजार की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। दरख्वास्त गुजार नबील गबोल ने कब्जा खाली करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को दरख्वास्त दी थी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने दरख्वास्त को मुख्तियार कार गुलजार हिजरी को भेजी थी। जामिया कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 1964 से 1962 के दरमियान ज़मीन अलॉट हुई है। यूनिवर्सिटी के पास कोई इजाफी ज़मीन नहीं है। जामिया कराची के जवाब में किसी ओहदेदार के दस्तखत नहीं थे। जामिया कराची की जानिब से ज़मीन के कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए गए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मज़कूरा अराजी दरख्वास्त गुजार और इनकी बहन के नाम पर है। अदालत रेवेन्यू अफसरान, कमिश्नर कराची और दीगर को अराजी के सर्वे और डिमार्केशन का हुक्म जारी करे। कराची के बड़े होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल पर सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 25 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके केस दाखिल कर दिया गया। छापे के दौरान जायदुल मियाद बटर क्रीम और दीगर अशिया बरामद कर ली गई हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन के लिए 14 मार्च को मरासला लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध फूड अथॉरिटी ने 17 मार्च को इंस्पेक्शन की तो किचन और वॉशिंग एरिया या हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी पाए गए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने सिविल जज जनूबी को अदालत में मुकदमा दाखिल करवा दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सीनियर और सेनेटर दानिश कुमार की क़यादत में हंगलाज तामंदरा के मखियाई के वफ़द ने मुलाकात की है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक का काकड़ से मुलाकात भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हंगलाज माता मंदिर को रिलीजियस टूरिस्ट साइट बनाने का अज़्म का इजहार भी किया है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वफ़द को यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा माली साल के सूबाई बजट में हंगलाज माता मंदिर के लिए मज़ीद वसाइल मुख्तस करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान में अक़लियतों को खुद से अलग नहीं, अक्सरियत का हिस्सा समझते हैं। अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए सेनेटर दानिश कुमार का मुतहरिक किरदार नुमाया अहमियत का हामिल है। उन्होंने हमेशा अक़लियतों की समाजी बहबूद के लिए बेलौस खिदमात सर अंजाम दी हैं। अक़लियतों को तालीम, सेहत, रोज़गार और तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। वफ़द ने हंगाज माता मंदिर में तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों का अहम तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 रोज़ 45 मिनट की मुलाकातें कराने का हुक्म बहाल। फैसले में कहा गया है कि सलमान अकरम राजा ने अंडरटेकिंग दी, बानी पीटीआई से मुलाकात करके आने वाले जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। इंट्रा कोर्ट में पहले से तयशुदा SOPs पर फरीक़ैन अमल करेंगे। इंट्रा कोर्ट अपील में जुमेरात और मंगल 2 रोज़ 45 मिनट मुलाकात होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान ने फैसला जारी किया।